प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.1 और 5.2 में से मैंने जो पुराने ईयर के पेपर एनालाइज किए उसके अनुसार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और प्रश्नावली 5.3 में से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली 4 नंबर की हो जाती है। फिर भी कभी आ जाए इनमें से क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको एक बार करा रहा हूं, ठीक है। तो आप पहले तो 11वें क्वेश्चन को देखते हैं अपन। एपी का ये 27 39 कौन सा पद किससे डिनोट होता है? एन से। उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो 54वां पद A54 A प्लस 54 माइनस 1 डी हो गया। ए बराबर कितना है? ए तो पहला मान आ गया, ए प्लस 53 डी। ए पहली वाला मान होता है वो ए होता है। ए बराबर कितना हो गया? 3। और डी बराबर कितना हो गया? 15 माइनस 3, डी बराबर हो गया 12। डी बराबर क्या हो गया? 12। इसका मान अपन इसमें रख देते हैं, ए बराबर 3, 53 गुणा 12, 3 प्लस 12 थी 36, 12 पंजे 60, 60 और 3 63, 12 36, 12 पंजे 60, 63 आया क्या? ये 54 का मान क्या आया? 639। अब क्या बोल रहा है? 54वें पद में 132 अधिक है। जो पद है ए एन वा वो A54 से 132 अधिक है, तो 132 जोड़ दिया। बोल रहा है जैसे ही कर रहे हैं 339 प्लस 132, तो AN क्या हुआ? 9 और 1 10 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7 771। AN वा पद कौन सा? 71। कौन सा पद है वो पद 771 है। इसका एनवा पद निकालना है, मतलब उस संख्या क्या है? जैसे 10वां पद है, 50वां पद है, 50वां पद होगा वो कौन सा होगा? 771वां। जैसे 52वां पद है 771, वो पद निकालना है कौन सा पद है, वही तो निकालना है। और अपन को बस इसी पे फोकस करना है। 771 आ गया अपना। अब अपन को 771 ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया 771। ए का मान क्या हो गया? 771 आ गया। ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है? 12। 771 3 प्लस 12 एन, इसको गुणा किया माइनस 12, 3 माइनस 12 प्लस 12 एन। यहां तक आ रहा है आपको क्लियर? इसको हटा देता हूं। 771 इसमें से इसको घटाया कितना? -9 प्लस 12 एन। 771 माइनस 9 प्लस का 9 हो जाएगा 12 एन, तो 780 हो जाएगा। यहाँ पे 12 एन हो गया। एन को अपन को फ्री करना है, 780 अपॉन 12 एन ये हो गया। 12 का भाग दिया 12 में 12, 12 पंजे 60, 12 छिक्की 72, छिक्की 72, 72 बचे कितने? 6, 72 बचे कितने? 6, 6 12 पंजे 60 65, एन बराबर 65, मतलब 65वां पद 771 होगा, जो 54वें पद से 132 अधिक है। आया समझ में आपके ये? ठीक है। अपन अब इसको वीडियो को पुश करके आप पूरे को लिख लेना। मैं आपको अब 13वां क्वेश्चन कराता हूं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं 13वां क्वेश्चन करा रहा हूं। ये थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आने के चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से अधिक 7 से विभाज्य हैं? इसमें थोड़ा कंसेप्ट है। 3 अंकों वाली जितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, सबसे पहले अपन को 3 अंकों वाली संख्या लिखनी है।
सबसे बड़ी समस्या तो ये 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली चली 100, 999, मिनिमम ये हो गई, मैक्सिमम क्या हो गई, 999 हो गई, हो गई। अब अपन को 7 से विभाजित बोल रहा है, 7 से विभाजित बोल रहा है, 7 से विभाजित बोल रहा है, तो 7 से विभाजित देखते हैं अपन। 100 तो मिनिमम हो गई, 100 में अपन भाग देते हैं 7 का, 7, 3, 2 शेषफल बचा, 2 शेषफल बचा। इसका मतलब क्या है, 2 शेषफल बचा। यदि अपन इसको 2 पीछे ले जाते हैं, अगर अपन 2 को हटा देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर इसको 2 कम कर देते हैं इसमें से, तो 7 का 98 होगा, उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन वह 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें अगर 5 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 में क्या होगा, ये पूरा पूरा भाग जाएगा। 7 में क्या होगा, ये पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 100 प्लस 5, इसका मतलब क्या हुआ, 105 पहला पद हो जाएगा इसका। आया समझ में यहां तक कुछ? इसके बाद कंसेप्ट बताया आपको। 999 भाग दिया 7 का, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 29, 729। ये क्या है, 29 आया, 7 2 आ गया यहाँ पे, ये हो गया 9, आ गया यहाँ तक क्लियर। अब अपन को किसका, 7 चौकू 28, 28 आया, यहाँ पे आया 19, 7 7 दूना के 14, यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 5। शेषफल 5 का मतलब क्या हुआ, इसमें 5 मान अधिक है। यदि अपन इसमें 2 जोड़ देते हैं तो ये 7 बन जाएगा, और ये 7 से विभाजित हो जाएगी संख्या। 7 से विभाजित पूछ रहा है, तो ये 2 जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएगा, जो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। लेकिन चाहिए अपन को क्या, 3 अंकों की संख्या। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, या तो अपन 2 जोड़ दें या 5 घटा दें। इसका मतलब अपन को 5 हटाना पड़ेगा। 5 हटाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये तब पीछे चला जाएगा, तो फिर 7 से भाग चला जाएगा। अगर इसमें से अपन 5 हटा देंगे, 5 हटा देंगे तो ये पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा फिर। तो 999, 999 से 5 गए तो 994 बचे। बस यही तो अपन को मान निकालने थे। आपको ये सब चीज बता दी मैंने, क्वेश्चन भाग दे के नहीं कि कैसे आए थे मान, ठीक है। नौ सौ 994 यहां तक हो गया, 105 पहला पद हो गया, 994 अंतिम पद हो गया। 7 से विभाजित कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं मतलब n का मान पूछ रहा है। 7 से विभाजित है, इसका मतलब 7 7 7 हर बार जोड़ रहे हैं, 105 में 7 जोड़ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, जो संख्या आएगी उसमें 7 जोड़ेंगे। इसका मतलब d बराबर क्या हो जाएगा, 7। a बराबर क्या हो जाएगा, 105। n का मान निकालना, n बराबर क्या दिया, a प्लस n माइनस 1d है। an बराबर क्या हो, अंतिम पद क्या है, 994। a बराबर क्या है, 105 प्लस n माइनस 1d, d की वैल्यू कितनी है, 7। बस यही सोल्व करना है। 994 105 प्लस 7n माइनस 7 आ गया। इसको इसमें से करते हैं, 105 माइनस 7n प्लस 7n, 105 में से घटाया 98 बचा। अपन को क्या n की वैल्यू लानी है, तो बिल्कुल इसको अकेला कर देना है। कितनी आई वैल्यू यहाँ पे, 96, घटाने पे 96 आएगा यहाँ पे, 896 7n, n बराबर 896 भाग 7 n, n का मान क्या आया, 7 का भाग दिया, 7 एकम
896 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ कितने 19 हो गए, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हो गए, 14 5 7 8 56, 128। n बराबर क्या होगा 128। इसका मतलब कितने हो गए 128 पद होंगे। कितने पद होंगे 128। n का मान 7 से विभाजित कितनी संख्या होंगी 128 संख्या होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन भी है। मैं आपको केवल जमा दूंगा, उसके बाद आपको सूत्र लगा के सोल्व करना है। ठीक है, मैं आपको जमा के दे दूंगा, कंसेप्ट को समझा रहा हूं बस। चौदह 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब गुणा। 10 और 11, 10 के बाद कितना हुआ वो ही भाग दे के देखना है। 4 का भाग दिया, 4 दूना के 8, शेषफल बचा 2। अगर 2 कम ले जाएं तो 10 से कम आ जाएगी संख्या। 10 और 250 के बीच बोला है तो 2, तो इसका मतलब इसको 4 बनाने के लिए क्या 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो पहला पद तो हो गया 12। इसके बाद अपन को क्या करना है दूसरा पद 250, इसमें दिया 2 का भाग, 2 4 5, ठीक है। कितना 4 का भाग दे रहा है ना, 4 से विभाजित, 4 का भाग दिया, 4 छिक्की 24, 4 छिक्की 24, 4 दूना के 8, 4 छिक्की 24 हो गया, 4 दूना के 8, शेषफल 2। शेषफल 2 का मतलब 2 आगे बढ़ा, अगर 2 आगे बढ़ा देते तो भी 252 हो जाएगा, लेकिन 250 के बीच में पूछ रहा है, इसका मतलब अपन को 2 पीछे लेना पड़ेगा, तो 248। तो क्या है यहाँ पे 12 और 248 के मध्य निकालने हैं कौन सा n का मान। तो a बराबर क्या हो गया 12, d बराबर 4 से विभाजित होगा, t बराबर 4, an बराबर कितना होगा 248। an का सूत्र लगाओ a प्लस n माइनस 1 d और वैल्यू को रखो और n का मान निकाल लो। ठीक है, आया समझ में यहां से। अब अपन करते हैं 15वें क्वेश्चन को। पंद्रहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 और 17 की nवे पद बराबर होंगे। nवे पद बराबर बोल रहा है दोनों श्रेणियों के। तो मान लिया अपन ने भैया a प्लस n माइनस 1 d, मान लिया an व पद। पहले वाले का क्या निकला 63 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना निकला 2, 65 माइनस 63, d बराबर 2 आ गया। अब इसके बाद अगला वाला निकाला, a बराबर कितना हो गया इसका 3, 3 10 17 है, 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी हुई इसकी 10 में से 7, ये हो गया। इसका an का मान an1 an2 बराबर बोल रहा है, तो यहाँ पे जोड़ लो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7, जोड़ा 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n, माइनस 4 कैसे आया माइनस 7 और प्लस का 3, 3 माइनस 7, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस की वैल्यू आएगी। आ गया है यहाँ तक समझ में। इसके बाद क्या करना है, समान समान को एक तरफ ले जाते हैं, 61 प्लस 4 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7n माइनस 2n आ गया। यहाँ पे कितना हुआ 65, यहाँ पे कितना हुआ 5n, n का मान निकालना है 65 बटा 5 n, n का मान क्या निकला 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 13, n बराबर 13वां पद
13 पद ऐसे होंगे, 13वां पद ऐसा होगा जो इसका और इसका बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। 16, 17, 18 क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, भाई एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16, A3 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यही बोल रहा है ना। एपी ज्ञात करनी है, तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? ए मान चाहिए और डी चाहिए। ए और डी का मान जरूर चाहिए, फिर अपन जोड़ जोड़ते एपी बना लेंगे। तो अपन का टारगेट क्या है? ए और डी निकालना। ए और डी के लिए क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है A3 बराबर क्या दिया हुआ है? A प्लस 2D बराबर क्या दिया हुआ? 16। A7 A प्लस 6D, 7D से क्या 7 माइनस 1 6D हो जाएगा। ये क्या हुआ? A प्लस 4D प्लस 12। आया कि नहीं आया? अब क्या है देखो, समान समान मान को एक तरफ ले लेते हैं। A माइनस A प्लस 6D माइनस 4D बराबर 12। A से A कट गया, 6D 4D 2D आया, यहाँ पे आया 12। D बराबर कितना आया? 6। D का मान कितना आ गया? 6। तो ये मान अपन के पास आ गया। A का मान निकालना है। A का मान निकालने के लिए क्या करें अपन? इस समीकरण है, इस समीकरण में मान रख देते हैं, D का मान रख देंगे तो A का मान आ जाएगा, क्योंकि A3 का मान अपन को पता है। A3 बराबर कितना दिया हुआ है? A प्लस 2D, इसका मान कितना है? 16। A बराबर कितना पता नहीं, प्लस 2 गुणा 6, तो कितना हुआ? 16 बराबर A प्लस 12। तो अपन को A का मान निकालना है, 16 माइनस 12 बराबर A। तो A बराबर कितना निकला? यहां से A बराबर कितना निकल गया? 4। D का मान भी आ गया, A का मान भी आ गया। क्या आया? D बराबर कितना आया अपन का? 6। A बराबर कितना आया? 4। बस यही तो अपन को रिक्वायरमेंट थी। ये लिख लिया आपने, इसको वीडियो को पुश करके पूरे को लिख लेना। तो कैसे निकालते हैं? A किसी भी एपी को, एपी बराबर A कॉमा A प्लस डी, A प्लस डी ये पद प्लस D, अगला वाला A प्लस D ये वाला पूरा पद आ गया प्लस D, हर बार एक बार D जुड़ जाएगा। A1 प्लस D, A2 निकल जाता है, A2 प्लस D A3 निकल जाता है, A3 प्लस D A4 निकल जाता है। हर अगले पद में D जोड़ते जाओगे उसका पद आ जाएगा। तो इसीलिए तो अपन ने A और D की मांग की थी। पहला 4, अगले में जोड़ा 10, अगले में जोड़ा 16, 16 में 6 जोड़ा 22, इस प्रकार से एपी चल जाएगी। ये एपी बनी अपनी। अब अपन 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। आ गया समझ में? रिक्वायरमेंट थी वो ही लिख ली अपन ने। क्वेश्चन नंबर 17, एपी 3, 8, 13, 25। 25 है क्या? 253 है यहाँ पे, 253 है भाई, मिट गया कुछ। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद, अगर ये शुरू से 20वां पद बोलता है तो अपन 20वां पद निकाल देते, n का मान 20 रख के। ये उल्टे से पूछ रहा है तो ये विपरीत से अगर पद निकालना है तो क्या निकालते हैं अपन? कैसे निकाला जाता है उसका सूत्र है। सूत्र ये ड्राइव कैसे हुआ इसको भी बता दूंगा आपको, पहले आप इस सूत्र को लिख लो। कुल पद एपी में कुल पद प्लस 1 माइनस अंतिम पद से अंतिम पद से पूछा गया पद, कुल पद। जैसे मान लिया इसमें कुल पद 50 है, प्लस 1 51 माइनस 20, तो इस प्रकार से अपन का n वा पद जो प्रारंभ से जो n का मान आएगा वो इसका विपरीत से पद होगा। समझे? ये कैसे निकला आपको मैं समझाता हूँ। A1, A2, A3, A4, A5 अपन ने हमने बोला कि अंत से दूसरा पद
अंत से दूसरा पद, इसका मतलब कौन सा होगा, चौथा होगा कि नहीं होगा, अंत से दूसरा पद चौथा होगा। अब ये चौथा कैसे आया, मैंने क्या बताया, कुल पद 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 5 + 1, अंत से दूसरा पद, पूछा -2, तो कितने हो गए, 6 - 2 4, तो पहले से चौथा पद 1 2 3 4 वही आया कि नहीं आया, बस ये सूत्र है अपना, आ गया सूत्र समझ में, कुल पद। तो अपन को रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है अब इसमें, सबसे पहले कुल पद निकालने का मतलब क्या हुआ, n का मान निकालना है अपन को, n का मान an बराबर a + n - 1d, अपन को an का मान पता है 253 अंतिम पद, a का मान पता है 3 है, प्लस n - 1 d की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, 8 - 3 5, तो d बराबर कितना हो गया 5, तो यहाँ पे क्या रख दिया, 5 मान रख दिया। इसको सॉल्व किया, 253 3 + 5n - 5, 3 - 5 + 5n, यहाँ पे कितना -2, माइनस संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का लिया, 253 आया, इसको इधर ले जाएंगे, 253 + 2 5n, तो 255 बराबर 5n, n बराबर 255 अपॉन 5 बराबर n, 5 25 5 एकम 5, n बराबर 51। कुल पदों की संख्या कितनी निकाल दी अपन ने, 51, इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो अपन को जो अंतिम से पद निकालना है वो कौन सा होगा, 51 + 1 माइनस अंतिम से कौन सा पूछा, 20वां, तो 51 और एक कितना 52 माइनस 20, तो कौन सा पद होगा 52 20, मतलब 32वां पद, n बराबर कौन सा होगा 32वां पद, अपन को 32वें पद का मान निकालना है, a 32 का मान निकालना है, a + n - 1 d, ठीक है, a का मान कितना दिया हुआ 3, 32 - 1, d बराबर कितना दिया हुआ 5, d 5 कैसे निकला था, 8 - 3 बराबर 5, d की वैल्यू a2 - a1, इस प्रकार से 5 आया था मान। 3 + 31 × 5, 3 + 5 + 15, तो 158, 132वां पद कितना होगा 158, अंतिम से 20वां पद 32वां पद होगा, जो कौन सा होगा 158 है उसका मान, ठीक है, ये आ गया समझ में आपके, ये 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद करते हैं अपन 18 19 20, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसको करने की कोशिश करना, ठीक है, नहीं तो ये वीडियो क्या लंबी होती चली जाएगी। 18 क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा, 18वें क्वेश्चन को अलग से करवा दूंगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 को करते हैं, दोनों का एक ही कंसेप्ट है। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, एनसीईआरटी बुक खोल लो, क्वेश्चन नंबर 19, कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए के वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। 1995 से तो उसने काम चालू किया था, 5,000 रुपए वेतन था, तो अंतिम में an अंतिम पद कितना हुआ 7,000, किस वर्ष में n पूछ रहा है। प्रारंभ में a का मान प्रारंभ में कितनी थी 5,000, प्रारंभिक मान 5,000 हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि, हर बार d का मान 200 वृद्धि हो रहा है, तो d बराबर कितना हो गया 200, हर बार 200 की वृद्धि हो रही है, जैसे 5,000 + 5,000, पहले महीने में ये हुआ 5,000 + 200, अगले महीने में 5,100 + 200, इस प्रकार से चल रहा है, तो d का मान क्या हो गया 200, आया समझ में। अब अपन को क्या निकालना, n का मान निकालना, an बराबर a + n - 1d, यही सूत्र लगेगा। an बराबर 7,000 बराबर a बराबर कितना हो गया 5,000 + n - 1d, d की वैल्यू कितनी हो गई, d बराबर 200, बस वैल्यू को पुट किया, 5,000 + 200 n - 200 7,000, ये हो गया 7,000, 5,000
माइनस 200 प्लस 200n, तो ये कितना हो गया 4800 प्लस 200n, ये हो गया 7000। 7000 n का मान अपन को इधर रखना है तो इधर लेके चले जाएंगे, 4800 बराबर 200n। यहाँ पे कितना आया 4800, 5000 2200 बचेगा यहाँ पे आया 200n, n बराबर 2200 अपॉन 200 बराबर n, 2 से 2 11, n बराबर 11। 11 महीने बाद 11 महीने बाद उसकी वेतन कितना हो जाएगा, 11 महीने बाद 11 महीने बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं अपन। अब वीडियो को पुश करके इसको आप लिख लेना इसको, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, पहला सप्ताह, तो a बराबर 7 आ गया। 5 अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 बढ़ाती गई, हर बार 1.5 बढ़ा रही है, तो 1.75, 5 प्लस 1.75, उसके बाद 6.75 हुई प्लस 1.75, इस प्रकार से चलती रही, एपी बन रही है, डी का मान आ गया। इसके बाद क्या, nवें सप्ताह में साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती, an अंतिम भी कितनी बचत हुई उसकी, अंतिम में 20.75 बचत हो गई उसकी। कौन से सप्ताह में, nवें सप्ताह में। तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करने का वही सूत्र, a प्लस एन माइनस 1d। वैल्यू पुट करेंगे, मान आ जाएगा 20.75, a की वैल्यू कितनी हुई 5 प्लस n माइनस 1, डी वैल्यू 1.75, 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75, ठीक है, 20.75 है यहाँ पे, 6.75, यहाँ पे कितना आया 5, घटाया 3.25, इसको 5 में से 1.75 घटा 3.25 बचेगा, प्लस 1.75 n जो भी प्लस में बचेगा, 20.75 माइनस 3.25 बराबर 1.75 n, घटाया 0, 5, 17, 17.5, 1.75 n, यह आ गया 17.5 अपॉन 1.17 बराबर n। मैंने क्या बताया था, नीचे क्या है 2g, नीचे पॉइंट है, उसके बाद कितने अंक है 2 अंक, इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, विपरीत वाला 100 से गुणा, इस पॉइंट को हटाया, इसके आगे कितना अंक है 1 अंक, तो अगले वाला किससे 10 से गुणा हो जाएगा। तो ये क्या माना 1.75, यहाँ क्या हुआ 175, 175 गुणा 100 और यहाँ पे आया 10 बराबर n, ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, n बराबर कितना है 10, तो 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में उसका मान इतना हो जाएगा। ये अब आपकी प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने अगली प्रश्नावली जो 5.3 है उसको बिल्कुल पूरे फोकस से समझना है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखना, उसी से ही क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन उसी से ही पुट हो रहा है, इसलिए आप पूरे फोकस से उसको जरूर करना। इसको आप जैसा करना चाहते हो जैसा कर लो, एक बार रिवीजन कर लो, लेकिन उसका तो बार बार रिवीजन करना है। 5.3 का मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। अब अपन कल